महाकुंभ का छठा दिन है। सुबह 10 बजे तक 20 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अब तक 7.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने संगम में डुबकी लगाई। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रयागराज में है। राजनाथ सिंह के आने से पहले देर रात शहर और महाकुंभ क्षेत्र में आर्मी के जवान उतरे। पुलिस ने भी जांच पड़ताल बढ़ा दी है। मेला क्षेत्र में जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली। 18 संदिग्ध लोगों को पकड़ा। इनमें से कुछ के पास आधार कार्ड नहीं थे, कुछ अपने बारे में सही जानकारी नहीं दे सके, जबकि कई युवकों को चोरी के शक में पकड़ा गया। सेक्टर 18 में बम की सूचना पर देर रात तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां परेशान रहीं। पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड की टीमों ने सेक्टर 18 सहित महाकुंभ के एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। सफाई कर्मी के पास दोपहर में कॉल आई थी कि सेक्टर 18 में बम है। थोड़ी ही देर में ब्लास्ट की धमकी दी थी। पुलिस कॉल डिटेल निकलवा रही है। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देंगे। भाजपा ने दिल्ली चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे विकसित दिल्ली की नींव बताया। उन्होंने दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया। होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का भी ऐलान किया। नड्डा ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे और 6 पोषण किट भी दी जाएंगी। दिल्ली में बिजली, बस और पानी को लेकर मौजूदा सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, वह जारी रहेंगी। आज मोर्चे पर एसकेएम नेताओं की मीटिंग। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 54वां दिन है। शुक्रवार रात को डल्लेवाल को 3 से 4 बार उल्टियां हुई। पहले वो 2 लीटर तक पानी पी रहे थे, लेकिन अब 1 लीटर से भी कम पानी पी रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर 111 किसानों के साथ शुक्रवार को हरियाणा के 10 किसान भी अनशन पर बैठ गए। आज खनौरी के शंभू मोर्चे के नेताओं और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की पटियाला के पाकड़ा में मीटिंग होगी। मीटिंग में 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। नई दिल्ली सीट पर सबसे ज्यादा 29 कैंडिडेट मैदान में। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार 5 फरवरी को दिल्ली की 70 सीटों पर होने वाली वोटिंग के लिए 1521 नामांकन दाखिल किए गए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक चुनाव में 981 उम्मीदवार मैदान में हैं। नॉमिनेशन के आखिरी दिन 17 जनवरी को 680 नामांकन दाखिल किए गए। इनकी जांच शनिवार को जाएगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से सबसे अधिक नामांकन आए हैं। इस सीट के लिए 29 उम्मीदवारों के 40 नामांकन दाखिल किए गए हैं। इसी सीट पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे यानी भाजपा के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। रूस की तरफ से जंग लड़ रहे अब तक 12 भारतीयों की यूक्रेन में मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, अब तक 126 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में शामिल होने के मामले सामने आए हैं। इनमें से 96 लोग भारत लौट आए। रूस में अभी भी 18 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें से 16 की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हम इनकी स्वदेश वापसी के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के विजेताओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। मुर्मू ने सबसे पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा। ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। इनमें 17 पैरा एथलीट हैं, जबकि 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हैं। 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला। भारत चीन बॉर्डर पर सेना सरकार का एक जैसा रुख। भारत चीन बॉर्डर पर मौजूदा स्थिति को लेकर विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि इस मुद्दे पर आर्मी चीफ और सरकार का रुख एक जैसा ही है। दरअसल आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 13 जनवरी को कहा था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित संवेदनशील है, लेकिन कंट्रोल में है। इस टिप्पणी को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना प्रमुख ने जो कहा है, हम उससे जो रुख अपनाया है, उसके बीच हमें कोई विरोधाभास नहीं दिखता। पुणे से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। पुणे पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक एहसान हाफिज शेख को महर्षि नगर इलाके से शुक्रवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शनिवार सुबह बताया कि ये शख्स 20 साल से अवैध रूप से पुणे में रह रहा था। वह बांग्लादेश के मायमैन सिंह जिले का रहने वाला है। उसके फोन से उसके रिश्तेदारों का कॉन्टेक्ट भी मिला है। वह 2004 में अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके आया था। हिमाचल में बर्फबारी से 2 नेशनल हाईवे और अटल टनल बंद।
देश के 7 राज्यों में आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटी। यूपी के कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई। कोहरे के चलते कानपुर से 36 और आगरा में 10 ट्रेनें लेट आईं। यहाँ ठंड के कारण कानपुर, मेरठ, आगरा और वाराणसी में 8वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं राजस्थान में तापमान में गिरावट लगातार जारी है। हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री तक पहुंच गया। उधर एमपी के 18 शहरों में कोल्ड डे की स्थिति देखी गई। 2 दिन बीत जाने के बाद भी हमलावर पुलिस की गिरफ्त में नहीं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले के 2 दिन बीत जाने के बाद भी हमलावर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। शनिवार सुबह संदिग्ध की तीसरी तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर हमले के पहले की है। इसमें वो येलो शर्ट में दिखाई दे रहा है। बांद्रा पुलिस मामले में फिलहाल 2 लोगों से पूछताछ कर रही है। इन दोनों का हुलिया सैफ पर हमला करने वाले से मिलता जुलता बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। इधर पुलिस ने क्राइम सीन से कलेक्ट किए गए फिंगरप्रिंट भी फॉरेंसिक लैब में भेज दिए हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार यानी 20 जनवरी को भीषण ठंड की वजह से खुले में न होकर यूएस कैपिटल हिल के अंदर होगा। राइटर्स के मुताबिक 40 साल में यह पहली बार होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह संसद के भीतर किया जाएगा। ट्रंप के शपथ ग्रहण के दौरान तापमान -60 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ट्रंप ने शुक्रवार को अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा, देश में आर्कटिक का बर्फीला तूफान चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि लोग किसी भी तरह से घायल हों, इसलिए मैंने प्रार्थना और अन्य भाषणों के अलावा उद्घाटन भाषण भी कैपिटल रोटुंडा इमारत के अंदर बना गोलाकार कमरे में दिए जाने का आदेश दिया है।